हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कक्षा 11th का फिजिक्स की क्लास चल रही है यूपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड के लिए, और जिसमें आज हम लोग ये तीसरे लेक्चर की बात करेंगे, व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न राशियां जो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। या कहीं कहीं लिखा होता है कि वे भौतिक राशियां जो राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, चाल, कार्य, ऊर्जा, त्वरण, ये सब क्या है आपकी, ये सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं। और व्युत्पन्न राशियों की सीमाएं अनंत होती हैं, बहुत सी सारी व्युत्पन्न राशियां आपको प्राप्त होगी। तो इसमें व्युत्पन्न राशियों की मान रखने के लिए आपको ये परिभाषित करना है। मैं इसका परिभाषा में लिख रहा हूं, वे भौतिक राशियां जो वे भौतिक राशियां जो वे भौतिक राशियां जो राशियों की सहायता से राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। हो गया। जैसे में आपको लिखना है क्या क्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू में आयतन लिखेंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, चाल, वेग, बल, दाब, हो गया, त्वरण, विस्थापन आदि और भी हैं। ये सब क्या है आपके, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। अब इसमें बात किया जा रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक को अब हमें प्रदर्शित करना है। जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं। हो जाएगा। अब यह दे दिया गया है व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। मैं यहां पर सब चीज मैं नोट कर दिया हूं और आपको इसमें से देखना है कि अब ये जितना मैं लिखा हूं ये सब क्या है, आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। अब व्युत्पन्न राशियां हो गई तो अब इसी को हमें मात्रक के रूप में प्रदर्शित करना है। और ये मात्रक कैसे प्राप्त होंगे, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होंगे। और यह किस राशि से प्राप्त हुआ है, मूल राशि की सहायता से आया है। मैं राशि लिखा हूं तो वहां पर मूल राशि रहेगा, ठीक है। तब यहां पर आपको देखना है कि मूल राशियों में जैसे आपको दे दिया गया आयतन, आपको दे दिया गया व्युत्पन्न राशियां, आपको क्षेत्रफल है, यहां पर क्षेत्रफल हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, चाल हो जाएगा, वेग हो जाएगा, फिर यहां पर मैं लिखूंगा बल हो जाएगा, दाब हो जाएगा, फिर इसके बाद त्वरण हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। इतना मैं आपको पहले मैं समझा रहा हूं कि ये व्युत्पन्न राशियां हो गई। अब यहां से आयतन का मात्रक यानी कि सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हो जाएगा, यानी कि एलबीएच। तो इसका तीनों का मात्रक, इसका भी मात्रक एल होता है, इसका भी मात्रक एल होता है, मीटर, लंबाई लेंथ, यानी कि लेंथ हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तीनों का गुणा करते हैं तो ये मीटर क्यूब आ जाता है, यानी कि घन मीटर। इसी तरह से दिया गया है क्षेत्रफल का सूत्र होता है एलबी, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका भी आपका हो जाएगा मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होता है। कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल का सूत्र होता है न्यूटन मीटर हो जाएगा। या
इसको हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यहां पर मीटर है तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक भी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, वहां से रखेंगे तो इसका मात्रक जूल आ जाएगा। फिर इसके बाद चाल है, चाल का सूत्र होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय हो जाएगा, तो दूरी का मात्रक मीटर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। वेग का भी मात्रक आपका मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये जितना भी निकल रहा है ये सब क्या है आपका, ये जितने भी प्राप्त हो रहे हैं ये सभी जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक है। उसी तरह से बल, बल का सूत्र होता है m इंटू ए होता है, तो यह हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसका मात्रक हम न्यूटन भी कह सकते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल हो जाएगा, तो इसका एक मात्रक पास्कल भी होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, या इसको हम अलग से भी इस पे भी रख सकते हैं। तो अब यहां से त्वरण का मात्रक हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। ये जितने भी आपको प्राप्त हुए हैं मैं ग्रीन कलर से लिखा हूं, ये सभी क्या है आपके व्युत्पन्न मात्रक है, और ये सभी क्या है आपकी, ये जो है आपका व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न राशि हो गया, और ये सब जितने हैं यह जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ये आप समझ लीजिए व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। यह आपको मैं इस ये नोट्स पर आप बनाते जाइएगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आपको एकदम याद हो जाएगा पूरी की पूरी, ठीक है। अब इसके आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसको हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं यह जो है आप लोग को बहुत से अच्छी लेक्चर देने की मैं कोशिश करता हूं, और मेरा ये प्रयत्न जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।